Hello student, welcome to my YouTube channel. In today's video, I'm going to explain you all the important questions and answers of your lesson number 2. लेसन नंबर 2 वो भी जनरल इंग्लिश एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें टोटल 17 क्वेश्चंस है, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कभी नहीं आते हैं और ना आएंगे, तो मैं यहाँ पे कम से कम क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन वो क्वेश्चन का 100% चांस है कि उनमें से ही कोई क्वेश्चन आपको आएगा। ए फ्रेंड हु कैम फ्रॉम द स्काई, मिनी की जो स्टोरी है वो ध्यान से देखिएगा। आंसर बनाना सीखिए, रटना नहीं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वॉज मिनी डूइंग इन द बालकनी। पास्ट टेंस में यानी पास्ट कंटिन्यूअस में आपका क्वेश्चन है, आंसर भी पास्ट कंटिन्यूअस में देना है। तो व्हाट की जगह हमारा आंसर लिखना है, मिनी वॉज वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड फ्रॉम हर बालकनी। अपनी बालकनी से मिनी बाहर खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। इट वॉज द फेवरेट टाइम पास, इट वॉज हर फेवरेट टाइम पास। उसका ये सबसे पसंदीदा समय था टाइम पास करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पैस्टिक। स्पैस्टिक का मतलब क्या होता है। स्पैस्टिक मीन्स ए पर्सन who has no control over his her hands and legs from birth। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि जन्म से ही अपने हाथों और पैरों पर कंट्रोल जो है वो नहीं रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम स्पैस्टिक कहते हैं, चाहे वो ही हो या शी हो, यानी कि औरत हो या आदमी हो। इन द स्टोरी, और इस कहानी में मिनी वॉज ए स्पैस्टिक, और मिनी एक स्पैस्टिक रहती है जिसके हाथ पैरों पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। शी कुड नॉट वॉक, वो चल नहीं सकती थी। और बटन ऑफ हर शर्ट, और अपनी शर्ट के बटन भी वो नहीं लगा सकती थी। इस तरह से वो स्पैस्टिक थी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे आंसर्स है। इतना भी आप लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, आई एम श्योर। और ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें से मैं आपको बिल्कुल एश्योरिटी दे सकता हूँ 100% की इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में, और इन्हीं में से बिल्कुल आएगा। इसके अलावा आप भले कोई भी क्वेश्चन ना भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा अवेयर रहना चाहते तो आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, फिफ्थ वाला। व्हाट वाज द बॉल दैट फॉल इन हर लेप। हर मीन्स मिनी। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हर की जगह मिनी लिखा आएगा क्वेश्चन में। तो वो बॉल क्या थी जो मिनी की गोद में गिरी थी। द थिंग दैट फेल इन मिनीज लेप वॉज नॉट ए बॉल एट ऑल। जो चीज़ मिनी की गोद में आकर गिरी थी वो एक्चुअल में क्या नहीं थी, कोई बॉल नहीं थी। इट वॉज ए माइग्रेंट बर्ड हु लॉस्ट इट्स वे इन द स्ट्रॉन्ग करेंट ऑफ विंड। ये एक ऐसा पक्षी था जो कि माइग्रेंट बर्ड था, यानी कि विदेशी पक्षी था एक तरह से, जो कि तेज हवाओं के झोंकों में कहाँ पर आके गिर गया था, हवा के तेज हवा के झोंकों में वो उसकी गोद में आकर गिर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड हैपेंड टू द बर्ड। बर्ड के साथ क्या हुआ था, तो सिमिलर आंसर आपको लिखना है। द बर्ड वॉज प्रोबेबली माइग्रेटिंग बैक टू इट्स नेटिव लैंड विथ इट्स फॉक। यानी कि अपने झुंड के साथ माइग्रेटिंग हो रहा था, पक्षी जो है वो संभव था अपने झुंड के साथ अपनी नेटिव लैंड यानी कि अपने देश जा रहा था। व्हेन इट मस्ट, और वहाँ पर फिर क्या होगा, इट मस्ट लॉस्ट इट्स वे, और जहाँ पर उसका क्या हो गया, उसकी जो वे थी यानी कि उसका जो रास्ता था वो खो गया था। इन द स्ट्रॉन्ग करेंट ऑफ विंड, हवा के तेज झोंकों की वजह से। दैट वॉज ब्लोइंग इन दैट इवनिंग, जो कि उस शाम चल रहे थे। जो हवा उस समय बह रही थी उस हवा बहुत तेज थी, बहुत करंट मीन्स उसका बहुत ज़्यादा था, उसका वेग जो है बहुत ज़्यादा था, तो उसमें वो उलझ गया था और इस वजह से वो अपना रास्ता भटक गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है, हाउ वॉज द बर्ड फेड। बर्ड को खाना कैसे खिलाया गया। तो सिंपल सा आंसर है, द बर्ड वॉज फेड विथ सम कुकड राइस। कुछ पके हुए चावल उसको खिलाए गए थे जो स्मैश्ड थे यानी कि मसले हुए थे। इट वॉज कंटेंट मिल्क एंड शुगर, और उस चावल में क्या था, दूध और शक्कर मिलाई गई थी।
द बर्ड्स बीक वॉज ओपन्ड, पक्षी की चोंच खोली गई, एंड इट वॉज फेड विथ एन इंक फिलर, और एक इंक फिलर से उसके मुंह में यानी कि चोंच में जो है वो चावल जो कि शुगर और मिल्क के साथ मिक्स्ड थे, मिले हुए थे, उनको फेड किया गया, उसको खाना खिलाया गया। फेड मतलब कि उसको कैसे पेट भरा गया उसका या खाना खिलाया गया। नेक्स्ट 16th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बीच में इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल, डक के फेयरवेल को यानी कि उसकी विदाई को, जो अंतिम विदाई करी थी उसको डिस्क्राइब करिए। तो क्या होता है, आफ्टर ए कपल ऑफ डेज यानी कि कुछ दिन रहने के बाद, द टाइम फॉर डक्स फेयरवेल कैम, डक के विदाई का समय आ चुका था। मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रंस एंड द डक टू द नियर बाई लेक, मिनी के पिता ने क्या किया, सारे बच्चों को और डक को लेकर वो एक पास वाले लेक यानी कि तालाब के पास वो पहुंचते हैं। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्र, उसका नाम मित्र रखा था मिनी ने, तो वो मित्र मतलब डक। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्र फ्रॉम मिनीज लेप एंड जेंटली, यहाँ पर पेपर हो गया है, एक्चुअली वो पेपर नहीं है, वो लेप है, LAPE, एंड जेंटली रिलीज्ड इट इनटू द लेक, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, पेपर PAPER लिखा है, उसको LAPE कर देना, लेप कर देना। तो जो बच्चे थे उन्होंने मित्र को मिनी की गोद में से उठाया और सावधानी पूर्वक उसको बिल्कुल प्यार से उस झील में छोड़ दिया, उस तालाब में छोड़ दिया। द चिल्ड्रन स्टूड देयर एंड वॉच्ड इट फॉर सम टाइम, और बच्चे जो है उसको छोड़कर कुछ देर तक उसको तैरते हुए देखते रहे। वो स्विमिंग करती रही और ये उसने स्टार्ट कर दिया स्विमिंग करना, और ये बच्चे जो है उसको देखते रहे। बस यही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट थे। अगले लेसन के जल्दी ही अपलोड करूँगा। अगर आपको और जल्दी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए और कौन कौन से लेसन के आपको चाहिए। मैं एक एक करके लेसन को अपलोड करता रहूँगा। आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मिल जाए। मैं ऑलरेडी नोटिस कैसे बनाते हैं उसका, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट का, इंपॉर्टेंट एसेस के वीडियोस जो है वो डाल चुका हूँ। आप अपनी मोबाइल फ़ोन में जब आप मेरे चैनल को ओपन करें तो वहाँ पर प्ले लिस्ट है, उस पर जाइएगा। जनरल इंग्लिश 12th क्लास MP बोर्ड करके आपकी प्लेस लिस्ट है, उस पर आप विजिट करिएगा। सारे लेसन जो कि MP बोर्ड ने नहीं हटाए हैं वो मैंने डाल रखे हैं, जो हटा दिए उनको मैंने नहीं डाले हैं। आप एक एक करके उनको व्यू करिए, देखिए चैप्टर को, जो है लेसन है उनको समझिए, और आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।